हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश एपिसोड में। इस वीडियो में हम रिस्पॉन्ड करने वाले हैं उन लोगों को जिनका दावा है, जिनका कहना है कि हमें यूरोपियंस को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें यूनाइट किया। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, उन्हीं फैक्ट्स को हम देखेंगे कि क्या हमें वाकई में ऐसा करना चाहिए। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. So there's many things. Right. Actually, there was the concept of India before Christianity. कैसे समझाता हूँ आपको। इसका जवाब देने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र बनता कैसे है, या फिर राष्ट्र कहते किसे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देश सिर्फ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन या फिर कॉमन टेरिटरी होने से ही नहीं बनता है, उसके लिए भी और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, ये वो सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में महान गौरव का होना, एक समान इच्छा और संकल्प का होना, एक साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा होना राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत नींव होती है। अतः राष्ट्र एक व्यापक एकता है। यदि आपको सिर्फ मैप से ही समझ में आता है तो लुक एट दीज मैप्स। मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, मराठा साम्राज्य एंड नाउ 1947 इंडियाज मैप। चलो कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। वर्ल्ड जीडीपी में 1000 ईस्वी में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन था 28.9% और ये वही समय है जब हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे और उसके बाद लगातार हमारा कंट्रीब्यूशन घटता गया। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ्स। लाइक 1000 ईस्वी में 28.9% था, जो हो गया 1700 ईस्वी यानी कि 18th सेंचुरी में 24.4%, और ये वो समय है जब इंडिया की जीडीपी लगभग स्थिर हो गई थी, राइट, यानी कि न बढ़ रही थी न घट रही थी, वॉज कॉन्स्टेंट ऑन दैट। लेकिन सबसे बदतर तब हुआ जब अंग्रेज आए। उसके बाद जो घटना ये शुरू हुआ, फिर ये 4.2 पे जाकर के रुका, यानी कि जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स वर्ल्ड जीडीपी जस्ट 4.2%। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया, जैसे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम या रेलवेज इत्यादि इत्यादि। मैं उनसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि उन्होंने यानी अंग्रेजों ने रेलवेज बनवाए क्यों? क्या हिंदुस्तानियों के सफर को छोटा और सरल करने के लिए? तो जवाब है नहीं। दुनिया के अलग अलग देशों में रेलवेज का जो निर्माण होता है उनके विकास के लिए किया जाता है और हमारे देश में भी यही सोच करके रेलवेज की शुरुआत हुई थी। पर यहाँ जो विकास है हम भारतीयों का नहीं बल्कि जो ब्रिटिशर है वो खुद अपने विकास के लिए हमारे देश में रेलवेज का जो निर्माण है वो करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? तो विद इन द कंट्री रॉ मटेरियल्स को जिनको वो यूरोप भेज करके वहां पर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके वापस से इंडियन मार्केट में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे। उन रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए उन्हें कोई बेहतर साधन चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने रेलवेज का निर्माण करवाया। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम पर। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से उनका मकसद इंडियंस को एजुकेट करना तो बिल्कुल नहीं था। वो चाहते थे इंडियंस के ऊपर वो अपना ब्रिटिश कल्चर थोपें और वो थोपते भी थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।